क्यों बैठे हो तुम चुपचाप? यह जंगी काम तुम्हारा है। वीर उठो, बलवीर उठो, यह कार्य तुम्हारे हाथों है। हे कृपा निधान के कृपा पाप, अब लाज तुम्हारे हाथों है। तुमने सूरज को ग्रास लिया, शैलों को तुमने तोड़ा है। जिस बल से यह सब कार्य किए, वह बल कब के लिए छोड़ा है। जाकर अभी खारी धारा को लागू। यदि आपको जामवंत जी लंकेश को चकाचूर कर कर अभी लेके आऊं, यदि आपको लंका को उठाकर अभी चित्रकूटी ले आऊं, अरे रोटारू मेघनाथ को, यदि आपको रोटारू मेघनाथ को दसों दिशाओं में कान पकड़ के मेघनाथ की घुमाऊं, यदि आपको बताओ तो सही जामवंत जी, मेरे को उचित कार्य बतलाओ। इतना इस समय तो केवल आप इतना ही कार्य कर दीजिए कि इस 100 योजन के समुद्र को लांघकर लंका में जाकर माता जानकी जी की स्तुति दिलाकर प्रभु श्री राम को सुना दीजिए, जिससे इन सभी बंदर भालुओं के प्राण बच जाएंगे और प्रभु का कार्य हो जाएगा। हे हनुमान जी महाराज, अगर हो सके तो उस दुष्ट रावण का बल और पराक्रम भी थोड़ा समझ आना। जामवंत के कुछ समय मेरे ऊपर विश्राम कीजिए। हनुमान ते परसा कर पुन कीन प्रदान। राम काज के बिना मोए वो प्रभु राम जी का कार्य करना है, मैं विश्राम करूंगा। हे माता सुरसा, इस समय पवन पुत्र हनुमान राम काज के लिए लंका जा रहे हैं। तुम मार्ग में जाकर इनकी परीक्षा करो। जो आज्ञा।
चाहता हूं। नहीं, मैं बहुत भूखी हूं, पहले तेरा भक्षण करूंगी। मैं तुझे नहीं जाने दे सकती। जो जल भरते ही बदन पसारा, मैं अपना 1 योजन का मुख फैलाकर से खाती हूँ। मैं 200 योजन का हो जाऊंगा। सो रहे जो मुझसे दूना रूप धारण किया है। मैं 16 योजन का मुख फैलाकर अभी इसका भक्षण करती हूँ। मैं 25 योजन का हो जाऊंगा। जस जस सूर दूना हो गया। अब मैं 100 योजन का मुख फैलाकर इसको खाती हूँ। सत जो जनते ही आनन कीना, अतलब रूप पवन सुत लीना। बंदर अब कैसे बचेगा? सुरसा ने 100 जोन का मुख किया। हनुमान जी ने तुरंत छोटा रूप धारण करके मैं छोटा रूप धारण करता हूं और आपके पेड़ में खुल निकलता हूं। बदन पैठ पुन बाहिर आवा, माँ बाप दाता ही सुना। अब तो आपका भोजन हो गया, अब तो मैं जा सकता हूं। बुद्धि बल मरम तोर में पावा, ओ बंदर, मुझे देवताओं ने तेरे बल बुद्धि की परीक्षा के लिए भेजा था। तू मेरी परीक्षा में उत्तीर्ण हुआ। राम काज सब करी। हे पवन पुत्र, तुम गुण और ज्ञान के भंडार हो। मेरा आशीर्वाद है तुम माता जानकी जी की सुध लाकर प्रभु श्री राम के कार्य को अवश्य ही करोगे। जय श्री राम। निश्चर एक से आकाश मार्ग से कोई जा रहा है। मेरा नाम सिंह का है। मैं इसे इसकी परछाई पकड़ के अभी खींच कर खाती हूँ। कौन? सीते कौन है? मैं सिंह का हूँ। कौन? तू सिंह का है? आओ। ताहि मारी मार मर गई पार द पार गयो तीरा। और हनुमान जी ने देखा लंका की रखवाले बड़े बड़े योद्धा कर रहे हैं। उन्होंने छोटा सा रूप धारण करके लंका में प्रवेश किया, परंतु लंका की इतनी अवैध सुरक्षा थी, मच्छर का रूप धारण करने पर भी हनुमान जी को पकड़ लिया। मसक समान रूप बोल श्यावर राम।
तू बिना मेरी आज्ञा के कहाँ जा रहा है? तू तो मेरा आहार है। देखो, आज तो प्रभु ने मेरा भोजन भेज दिया है। उठे का एक जय श्री राम। रोदेर बमत धरणी जब रावण ही ब्रह्म बरदीना चलत बिरंच कहा मोहिची। जिस समय ब्रह्मा जी ने रावण को वरदान दिया था तो चलते हुए मुझसे ये कहा था, लंकनी, जिस दिन लंका के द्वार पर कोई वानर आए और तुमको मुट्ठा मारे और रुधिर निकलने लगे तो समझ लेना कि लंका का अब सब प्रकार से विनाश होने वाला है। अब आप प्रभु श्री राम जी के कार्य के लिए निसंकोच लंका में प्रवेश कीजिए। अतिल गुरु मैं अब मच्छर का रूप धारकर लंका में प्रवेश करता हूँ। सेन कर रहा है। मैं और कहीं चलकर देखता हूं। रामायुध तुलसी के पेड़ और भगवान के चिन्ह दिखाई दे रहे हैं। लंका सजन देखो, ये लंका नगरी में तुलसी के पेड़ कहां से आए और राम का नाम कहां से आया? ये तो किसी सज्जन का घर दिखता है। मैं इनसे चलकर अभी मिलता हूं। राम राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। यही सैन्य है। जय राम श्री राम जय जय राम। हे ब्राह्मण देव, आपके चरणों में यह दास प्रणाम करता है। हे ब्राह्मण देव, आप कौन हैं? पहले आप मुझे अपना परिचय दीजिए। कि तुम हरि दास। हे दास, मुझे तो आप हरि के भक्तों में से एक लग रहे हो, क्योंकि जब से मैंने अपने नैनों से तुम्हारे दर्शन किए हैं तो आपके प्रति मेरे मन में प्रीति और प्रेम बढ़ता चला जा रहा है। कि तुम राम। क्या प्रभु श्री राम की कृपा मुझ पर भी है, जो आप जैसे ब्राह्मण मुझको आज बड़भागी करने के लिए आ गए हैं? तब हनुमंत कही सब विभीषण जी उनकी भार्या का क्या है? जानकी जी की खोज करने के लिए आए हैं। हे तात, आप पूछ रहे हैं कि आप यहाँ लंका में किस प्रकार प्रभु के नामों का स्मरण कर रहे हो? तो हे तात, मेरी तो यहाँ वह दिशा है जो कि 32 दांतों के बीच में अकेली जिब्या रहती है। तात का बाहु
हे ब्राह्मण देव, क्या मुझे अनाथ जानकर कभी रघुनाथ जी मुझ पर भी कृपा करेंगे? तामस तन कछ मेरा तो यह शरीर भी तामसी है और मेरे पास तो कुछ साधना भी नहीं है, फिर भी प्रभु ने मुझ पर अपनी पूरी कृपा दिखाई है। अब मोहि भाव, अब मुझको पूर्ण विश्वास हो गया कि बिना प्रभु की कृपा के कभी संत नहीं मिलते। आज प्रभु ने मेरे ऊपर अपनी पूर्ण कृपा की है, इसलिए आज आपने मुझे दर्शन दिए हैं। सुनहु विभीषण जी, हमारे प्रभु कोमल का ऐसा है, जो उनकी शरण जाता है उसको क्षमा कर देते हैं। कहूँ बेटा विभीषण जी, मैं भी बानर हूँ, फिर भी यह है यही विद के तो माता जानकी जी की सुध हो तो कृपया मेरे को बतलाइए, जुगुत विभीषण कृपा करेंगे। चले पवन जी महाराज, माता जानकी जी अशोक वृक्ष के नीचे वहां सामने अशोक वाटिका में बैठी हुई है। अब आप शीघ्र ही वहां चले जाओ, वहां आपको माता जानकी जी मिल जाएंगी।